श्रीलंका ए के खिलाफ आया वैभव तिलक गायकवाड़ का तूफान ठोक दिए 400 रन। जी हां दोस्तों, आज भारत ए और श्रीलंका ए के बीच ट्राई नेशन सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट मुकाबला खेला गया और इस मैच में तो रोमांच की सारी हदें पार हो गईं। जहां पहले भारत के विध्वंसक बल्लेबाजों का तूफान देखने को मिला, तो फिर भारत के गेंदबाजों ने भी एक बार फिर से अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी से श्रीलंका को ढेर कर दिया। तो ऐसे में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत और श्रीलंका के पहले वनडे मैच का रोंगटे खड़े कर देने वाला पूरा हाईलाइट। तो ऐसे में आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले अगर आप भी टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत ए, श्रीलंका ए और अफगानिस्तान ए के बीच ट्राई नेशन सीरीज खेली जा रही है, जिसका पहला मुकाबला आज दाबुला क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में श्रीलंका ए के कप्तान साहना राचिके ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारत ए को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद भारत ए की ओर से ओपनिंग करने मैदान पर उतरे युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी और प्रभम रणसिंह। दर्शकों को अच्छी शुरुआत की उम्मीद थी, लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि आज दांभुला में 3-3 शतक देखने को मिलेंगे और भारतीय बल्लेबाज श्रीलंका ए के गेंदबाजों पर पूरी तरह हावी हो जाएंगे। श्रीलंका ए की ओर से पहला ओवर चमी का गुणसेरा लेकर आए। शुरुआत में प्रभु सिमरन ने सिंगल लेकर वैभव को स्ट्राइक दी और फिर शुरू हुआ वैभव सूर्यवंशी का तूफान। दूसरे ओवर में गरु संकेत के खिलाफ वैभव ने चौका लगाकर अपने इरादे साफ कर दिए। चौथे ओवर में दुल्लाद समुद्रता की गेंदों पर लगातार 2 और 1 चौका झड़कर उन्होंने पूरे स्टेडियम को झूमने पर मजबूर कर दिया। पावर प्ले के दौरान वैभव किसी अलग ही लय में नजर आ रहे थे। गुरु का संकेत के एक ओवर में उन्होंने 4 लगाकर 25 रन बटोर लिए। केवल 20 गेंदों में उनका स्कोर 80 रन के पार पहुंच चुका था। श्रीलंका ए के कप्तान लगातार गेंदबाज बदल रहे थे, लेकिन कोई भी वैभव को रोक नहीं पा रहा था। 8वें ओवर में वह ऐतिहासिक पल आया जब वैभव सूर्यवंशी ने वाणुजा साहन की गेंद पर लगाकर सिर्फ 30 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया। पूरा दांबोला स्टेडियम खड़ा होकर तालियां बजाने लगा। यह ट्राई नेशन सीरीज का सबसे विस्फोटक शतक बन गया। वैभव यहीं नहीं रुके और लगातार बड़े शॉट खेलते रहे। दूसरे छोर पर प्रभु सिमरन सिंह ने भी शानदार बल्लेबाजी की। दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 170 रन जोड़ दिए। प्रभु सिमरन ने अर्धशतक पूरा किया और टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई। हालांकि 12वें ओवर में दुलाद समुदिता ने वैभव सूर्यवंशी को आउट कर श्रीलंका ए को पहली सफलता दिलाई। वैभव ने मात्र 68 गेंदों में 132 रन बनाए, जिसमें 14 चौके और 10 शामिल थे। अब क्रीज पर रथराज गायकवाड़ आए। उन्होंने आते ही पारी को संभाला और प्रभसी मरण के साथ तेजी से रन बनाने शुरू किए। प्रभु मरण सिंह 76 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन तब तक भारत ए का स्कोर 200 रन के पार पहुंच चुका था। इसके बाद कप्तान तिलक वर्मा मैदान पर आए और यहीं से श्रीलंका ए की मुश्किलें और बढ़ गईं। रथरा और तिलक ने तीसरे विकेट के लिए शानदार साझेदारी की। आर्थुराज ने अपनी क्लास दिखाई और मैदान के चारों ओर आकर्षक शॉट लगाए। कवर ड्राइव, पुल शॉट और स्ट्रेट ड्राइव से उन्होंने गेंदबाजों को पूरी तरह दबाव में डाल दिया। दूसरी ओर तिलक वर्मा ने कप्तानी पारी खेलते हुए स्पिनरों की जमकर खबर ली। वानुजा साहन के एक ओवर में उन्होंने 2 चौके और 1 लगाया, जबकि आहान विक्रम सिंह की गेंदों पर लगातार बाउंड्री लगाकर रणगति को तेज बनाए रखा। 30वें ओवर तक भारत ए का स्कोर 250 रन के पार पहुंच चुका था। आर्थुरा और तिलक दोनों अपने अपने अर्धशतक पूरे कर चुके थे। अब दोनों बल्लेबाज शतक की ओर बढ़ रहे थे। श्रीलंका ए के गेंदबाज पूरी तरह थक चुके थे और हर ओवर में रन बरस रहे थे। सबसे पहले ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार चौका लगाकर अपना शतक पूरा किया। उन्होंने केवल 65 गेंदों में यह उपलब्धि हासिल की। शतक पूरा करने के बाद भी ऋतुराज ने रन बनाना जारी रखा और टीम को 400 के करीब पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। कुछ ही देर बाद कप्तान तिलक वर्मा ने भी अपना शतक पूरा कर लिया। तिलक ने केवल 22 ही गेंदों में शतक जड़ते हुए अपनी कप्तानी पारी को यादगार बना दिया। भारतीय ड्रेसिंग रूम खुशी से झूम उठा। अब मैदान पर पूरी तरह भारत का दबदबा था। ऋतुराज गायकवाड़ अंततः 111 रन बनाकर आउट हुए। उनकी पारी में 11 चौके और 3 शामिल रहे। वहीं कप्तान तिलक वर्मा ने 106 रन बनाए, जिसमें 9 चौके और 4 शामिल थे। आखिरी ओवर में आयुष बधोनी ने तेजी से रन बटोरे। उन्होंने मात्र 25 गेंदों में 40 रन की उपयोगी पारी खेली। निशांत संधू और अरशद खान ने भी डेथ ओवरों में कुछ आकर्षक शॉट लगाए। अंतिम 5 ओवरों में भारत ए ने लगभग 60 रन जोड़कर श्रीलंका ए के गेंदबाजों की मुश्किलें और बढ़ा दी। निर्धारित 50 ओवरों की समाप्ति पर भारत ए ने 4 विकेट के नुकसान पर 411 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। वैभव सूर्यवंशी ने 132 रन, रथुरा गायकवाड़ ने 111 रन और कप्तान तिलक वर्मा ने 106 रन की शानदार शतकीय पारियां खेली। इसके अलावा प्रभु सिमरन सिंह ने 74 रन और आयुष बधोनी ने 40 रन का योगदान दिया। अब श्रीलंका ए के सामने जीत के लिए 412 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य था, लेकिन दिन खत्म होने तक हर किसी की जुबान पर सिर्फ 3 नाम थे: वैभव सूर्यवंशी, ऋतुराज गायकवाड़ और तिलक वर्मा। इन तीनों बल्लेबाजों ने मिलकर ऐसा तूफान मचाया जिसने दांबोला के मैदान को चौकों के मेले में बदल दिया और भारत ए को ट्राई नेशन सीरीज के पहले मुकाबले में बेहद मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। 412 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका ए की टीम ने शुरुआत तो आत्मविश्वास के साथ की, लेकिन इतना बड़ा लक्ष्य हासिल करना आसान नहीं था। दोनों बल्लेबाजों ने अंशुल कंबोज और यश ठाकुर के खिलाफ कुछ आकर्षक चौके लगाए और स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। हालांकि छठे ओवर में भारत ए को पहली सफलता मिल गई। अंशुल कंबोज की बाहर जाती गेंद पर नवाडू फर्नांडो बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में विकेट कीपर प्रभु सिमरन सिंह को कैच दे बैठे।
नवाडु 18 रन बनाकर आउट हुए और श्रीलंका ए का पहला विकेट 29 रन पर गिर गया। इसके बाद विन हलाम्बागे बल्लेबाजी करने आए और उन्होंने अविष्का फर्नांडो के साथ मिलकर पारी को संभालने की कोशिश की। दोनों बल्लेबाजों ने दूसरे विकेट के लिए अच्छी साझेदारी की। अविष्का शानदार लय में नजर आ रहे थे और उन्होंने कुछ बेहतरीन चौके लगाते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। 10 ओवर के बाद श्रीलंका ए का स्कोर एक विकेट पर 78 रन था और मुकाबला थोड़ा रोमांचक दिखाई देने लगा था, लेकिन कप्तान तिलक वर्मा ने गेंद निशांत संधू को थमा दी और यहीं से मैच का रुख बदल गया। निशांत ने आते ही हलाम्बागे को 35 रन पर आउट कर दिया। अगले ही ओवर में उन्होंने निरोन डिक्वेला को भी स्टंप आउट कराकर श्रीलंका ए को 2 बड़े झटके दे दिए। अब सारी जिम्मेदारी अविष्का फर्नांडो और कप्तान साहराचिके पर आ गई। दोनों बल्लेबाजों ने कुछ देर तक संघर्ष किया और तेजी से रन बनाने की कोशिश की, लेकिन बढ़ते रन रेट का दबाव साफ दिखाई देने लगा था। इसी बीच युद्धविंदर सिंह चरक ने शानदार बाउंसर पर अविष्का फर्नांडो को फंसाया। अविष्का 72 रन बनाकर आउट हुए और यहीं से श्रीलंका ए की उम्मीदें लगभग खत्म हो गईं। कप्तान साहन अराचिके ने एक छोर संभाले रखा और 48 रन की उपयोगी पारी खेली, लेकिन दूसरे छोर से लगातार विकेट गिरते रहे। अरशद खान ने वानुजा साहन और दुलाद समुद्रता को जल्दी आउट कर दिया, जबकि सूर्यांश शेडगे ने भी एक महत्वपूर्ण विकेट हासिल किया। निचले क्रम के बल्लेबाजों ने कुछ बड़े शॉट लगाने की कोशिश जरूर की, लेकिन भारत ए के गेंदबाजों ने उन्हें ज्यादा देर टिकने नहीं दिया। आखिरकार 26वें ओवर में श्रीलंका ए की पूरी टीम 273 रन पर ऑल आउट हो गई। अब इसका फर्नांडो ने 72 रन, साहन अराचिके ने 48 रन और विन हलाम्बागे ने 35 रन बनाए, लेकिन बाकी बल्लेबाज बड़ी साझेदारी नहीं कर सके। भारत ए की ओर से निशांत संधू सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 3 विकेट झटके। अंशुल कंबोज, अरशद खान और युद्धविंदर सिंह चरक को 2-2 विकेट मिले। इस तरह भारत ए ने श्रीलंका ए को 278 रन पर समेटते हुए 133 रनों की शानदार जीत दर्ज कर ट्राई नेशन सीरीज का विजय आगाज किया। इस जीत के सबसे बड़े हीरो रहे वैभव सूर्यवंशी, रथुरा गायकवाड़ और कप्तान तिलक वर्मा, जिन्होंने शानदार शतकों की बदौलत भारत ए को 411 रन के विशाल स्कोर तक पहुंचाया और मुकाबले को पूरी तरह एक तरफा बना दिया। तो दोस्तों, आप वैभव सूर्यवंशी, तिलक वर्मा, रथुरा गायकवाड़ की पारियों को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और क्रिकेट की ऐसी ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद दोस्तों। इंग्लैंड और आयरलैंड एशियन गेम्स सीरीज के लिए वैभव को मिली टीम में जगह तो रो पड़े वैभव। फिर माता पिता टीम सिलेक्शन, श्रेयस अय्यर भारत को जिताने पर कहा, ऐसा सुन करोगे सलाम। दोस्तों, कभी यह मत सोचना कि पैसा, शोहरत और रातों रात मिलने वाली इतनी बड़ी कामयाबी किसी भी इंसान के अंदर के उन सच्चे संस्कारों और उस मासूमियत को